हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे एक ऐसा टॉपिक जो देखने में तो बड़ा लगता है पर रियलिटी में वो बहुत ही आसान है। टॉपिक है वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपका IQ या याददाश्त का छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। याद करके बताइए कि वाक्य किसे कहते हैं। याद करें। यदि आपका उत्तर है शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं तो यह उत्तर गलत है, क्योंकि इस परिभाषा में सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी शब्द गायब है। वह शब्द है सार्थक। सार्थक यानी अर्थ के साथ, यानी सही परिभाषा होगी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। याद रहे, सार्थक समूह को, यानी जिन शब्दों के समूहों का कोई अर्थ भी हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं या दो आधार पर होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, जो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा रचना के आधार पर, जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, यानी कि यदि हम वाक्य के अर्थ को पकड़ें, अर्थ को समझें, तो वाक्य के कितने प्रकार होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य को जानना बहुत ही आसान है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं और ये सभी 8 प्रकार हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लगभग डेली। तो पहला प्रकार है प्रश्नवाचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिन वाक्यों के अर्थ में प्रश्न होता है। जैसे श्री राम के पिता कौन थे? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? यानी कि जहाँ हमें प्रश्न नज़र आए वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। दूसरा प्रकार आज्ञावाचक। यहाँ भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिन वाक्यों के अर्थ में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि नज़र आए वहाँ पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे शांत रहो, कृपया बैठ जाइए। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रकार पर, यानी निषेधवाचक वाक्य। आप याद करें कि निषेध शब्द आपने कहाँ कहाँ देखा हुआ है। मैंने तो यह शब्द कई जगह देखा है। जैसे धूम्रपान निषेध, पार्किंग निषेध। आपने भी यह देखा ही होगा। आप समझ भी गए होंगे कि निषेध का अर्थ होता है इनकार या कार्य का ना होना, यानी जिन वाक्यों के अर्थ में इनकार या क्रिया के ना होने का अर्थ निकल के आता है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। उदाहरण, मैंने दूध नहीं पिया था, वह आज नहीं आएगा। यानी जहाँ पर न, नहीं, मत आदि दिखाई दे वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होगा। अब आते हैं हम अपने चौथे प्रकार पर, यानी इच्छावाचक वाक्य। जैसा कि यहाँ भी नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा या शुभकामना का पता चलता है। जैसे भगवान करे तुम खूब जियो, तुम्हें जन्मदिन बहुत मुबारक हो। अब आते हैं बच्चों हम अपने 5वें प्रकार पर, यानी विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, और हम जब आश्चर्य में होते हैं तो बहुत सारे भाव निकालते हैं। जैसे क्रोध, शोक, घृणा आदि। यानी जब हम आश्चर्य के साथ क्रोध, शोक, घृणा आदि को जाहिर करते हैं तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे ओह, कितनी गंदगी है यहाँ पर। अच्छा,
वह फेल हो गया। अब आते हैं छठे प्रकार पर छठे प्रकार पर जाने से पहले हम अब तक के पांचों प्रकारों को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, जैसे कि नाम से ही वो हमें बता देते हैं। पहला, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न करने वाले वाक्य। दूसरा, आज्ञावाचक यानी आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश देने वाले वाक्य। तीसरा, निषेधवाचक यानी इनकार या नहीं वाले वाक्य। चौथा, इच्छावाचक यानी इच्छा या शुभकामना प्रकट करने वाले वाक्य। और पांचवा, विस्मयवाचक यानी आश्चर्यचकित वाले वाक्य। है ना कितने आसान? बस उनका नाम देखो और तभी उनका अर्थ समझ में आ जाता है। आई होप आपको ये पांचों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अपने छठे प्रकार पर, यानी संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना व्यक्त होती है, यानी जहां हमें डाउट होता है, हम क्लियर या निश्चित नहीं होते हैं। जैसे, हो सकता है राहुल आ जाए, हो सकता है राहुल आ जाए, शायद आज तेज बारिश हो। देखा, दोनों में क्या यूज़ हुआ है? हो सकता है, शायद, यानी हम यहाँ पर निश्चित नहीं हैं, हमें केवल संदेह है, इसीलिए यहाँ क्या है? संदेहवाचक वाक्य। अब आते हैं हम अपने सातवें प्रकार पर, यानी संकेतवाचक वाक्य। यहाँ भी नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाक्य जिनसे कोई संकेत मिलता हो, कोई सिग्नल मिलता हो। जैसे, यदि परिश्रम करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, अगर अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी ही होगी। अब आप देखिए, यदि परिश्रम करेंगे तो हमें पता चल रहा है, आगे से ये संकेत दे रहा है कि परिश्रम करेंगे तो क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। अगर अच्छी वर्षा होगी तो क्या होगा? फसल भी अच्छी होगी। यानी कि पहले ही हमें वाक्य में संकेत मिल रहा है। हाँ जी, अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रकार पर, जो सबसे आसान है। बच्चों, अब तक हमने जितने वाक्य देखे हैं, अगर वो कंडीशन ना हो तो, जैसे मान लो हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, ना हम इनकार करना चाहते हैं, ना हम आज्ञा देना चाहते हैं, संकेत भी नहीं, संदेह भी नहीं, बस हम अपनी बात बहुत सीधी और सिंपल तरीके से रखना चाहते हैं। जैसे, मुझे भूख लगी है, मोहन ने गाना गाया। बताओ, अब इतनी सिंपल सी बात के लिए क्या होगा? तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए है हमारा अंतिम प्रकार, ये विधानवाचक वाक्य। क्या? विधानवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें सरल या सिंपल क्रिया की सूचना मिलती है। सरल और सिंपल क्रिया की सूचना, जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, मेरा पेट भर गया, आदि। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। वो भी कितने प्रकार? 8 प्रकार। यूँ तो ये कहने के लिए तो 8 दिख रहे हैं, परंतु ये 8 के 8 प्रकार एकदम आसान हैं, जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों, यदि आपको अभी भी कोई समस्या या कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।